दरबार की एक कृपा रहती है जो असाध्य रोगी जिनका जीवन शेष नहीं है, बचना नहीं है, जिनकी उम्र शेष नहीं है, तो उसमें केस में ये होता है कि उसे बिना कष्ट के उसका शरीर छूटता है। ये दरबार की कृपा है। तो जो निःशुल्क वाला जो कराया गया दरबार कराता है हवन, अनुष्ठान कराता है एक दिवसीय, उसका प्रताप और उसके पुण्य तो उसके पास थे ही, इसीलिए उसको मुक्ति मिली। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरु जी मैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ खुश और हो बेटा, 3 दिवसीय महासम्मेलन हरिद्वार से जुड़ा था और मैं चौथी बार यहाँ पे आया हूँ। खुश हो बेटा। अभी मेरा भाई छोटा था, एक उसको असाध्य रोग था। 18 मार्च को मैंने उसके लिए हवन किया था, निःशुल्क वाला वन डे हवन। और 4 बजे जब संकल्प कर रहे थे तो फोन बंद था, वो उस टाइम गुजर गया था। कैंसर था? नहीं, उसको टीबी थी और HIV पॉजिटिव था वो। HIV पॉजिटिव था। हाँ। तो डिले किया आप लोगों ने, बहुत डिले किया। गुरुजी मैं जन्मदिन पे भी आया था, तब भी मैंने मिलने की कोशिश की टोकन लेके, तो मना कर दिया। उस दिन भी मैं आया, 16 तारीख को मैंने टोकन कटवाया बेटा था। जब हम लोग इस कार्यक्रम में रहते हैं, हाँ, बाबा के जो कार्यक्रम रहते हैं, तो व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है ना? मिलना बहुत संभव नहीं हो पाता है आप लोगों के लिए, इसीलिए समय निकाल के 16 जब तारीख को भी मैंने 16 मार्च को भी मैंने टोकन कटाया था, मैं तब भी, मगर तब मिल जाए 2 मिनट के लिए हो जाए। मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं, तब भी नहीं हो पाई। 16 मार्च कहाँ थे तो एक भाई? तो ये पूछना था कि हाँ, तो हमारे दरबार में एक व्यवस्था है कि बात ना हो पाए तो ऑनलाइन भी बात हो जाती है ना? तो हम कहीं भी रहते हैं तो ऑनलाइन फ़ोन पर वीडियो कॉल पे बात हो जाती है ना? ये भी एक व्यवस्था है। तो वो भी मैंने किया था फ़ोन पे, तो वो बताया नहीं, कह रहा वो नंबर हमारे पास नहीं होते, आप दरबार में आओ। और 9 नंबर काउंटर पे जाते तो बात करवाना, वो सीधा ये कहते हैं कि वनडे करो, उसके बाद कोई प्रक्रिया करो जी गुरुजी। हाँ, ठीक है, वो देखा होगा समस्या ज़्यादा है तो बोलते हैं। तो गुरुजी एक तो ये पूछना था कि वो अपनी मौत मर गया अब है या वैसे वे। नहीं, नहीं, देखो स्मृतियाँ तो रहती हैं बेटा। हाँ। HIV के साथ-साथ उसके रक्त में कैंसर की स्मृतियाँ थी। बिल्कुल बहुत भयानक इन्फेक्शन, खून में उसको ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो गया था, है ना? सारे ऑर्गन उसके शिथिल हो गए थे अंदर, मल्टीपल ऑर्गन हाँ। फेल्योर उसको हुआ और खून की कमी हुई उसको, यानी खून में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हुई। लेकिन उसको मृत्यु में कोई कष्ट नहीं हुआ, शरीर छोड़ने में कोई कष्ट नहीं हुआ। वो तो गुरुजी जब आपने बोला कि सूक्ष्म शरीर दोनों एक हो जाओ, वो उस टाइम शरीर में एक बार आया और वो बोला कि ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बस इतना बोला उसने। हाँ, तो और फिर फोन बंद था, जैसे फोन संकल्प करने के बाद फोन ऑन किया तो घर से खबर आ गई भाई वो गुजर हाँ, गए। तो दरबार की एक कृपा रहती है जो असाध्य रोगी जिनका जीवन शेष नहीं है, बचना नहीं है, जिनकी उम्र शेष नहीं है, तो उसमें केस में ये होता है कि उसे बिना कष्ट के उसका शरीर छूटता है। ये दरबार की कृपा है। तो जो निःशुल्क वाला जो कराया गया दरबार कराता है हवन, अनुष्ठान कराता है एक दिवसीय, उसका प्रताप और उसके पुण्य तो उसके पास थे ही, इसीलिए उसको मुक्ति मिली। अब गुरुजी मैं वो डीएनए में अकेले था, हाँ, अब मैं उसके डीएनए से जुड़ा हुआ था, तो उसको मुझे वहां से काट के अलग कर दो। वो तो आप अभी बैठे संकल्प से अलग हो गए, उसकी मुक्ति हो गई। हाँ। वो गया, उसके पास पुण्य थे। एक तो गुरुजी मैं संकल्प नहीं कर पाता शनिवार मंगलवार को ना, हुँ, क्योंकि दारू की बड़ी वो है। हुँ। और दारू नहीं पीऊं तो मुझे रात को इतने झटके लगते हैं बुरी तरह से, मैं सो नहीं पाता 1 मिनट। अब वही तो कह रहे हैं बेटा, पितृ स्मृतियाँ रहती हैं। ये तो रहता ही है कष्ट, समस्याएँ तो स्मृतियाँ ही हैं। 8 तारीख से तो मेरे घर में ये हाल हो रहा है, मार्च से, एक आधा बता आदमी दो। और भी मर जाए तो कोई वो नहीं है गुरुजी। हाँ, ये हालत हो रही है। बेटा ये समस्या सभी में रहती है और स्मृतियों के रूप में कष्ट सब में रहते हैं। नाना प्रकार से अलग-अलग कष्ट हैं, अलग-अलग समस्याएँ हैं, ठीक है? अगर अभी हम आपकी बात करेंगे तो तमाम कष्ट हैं, शरीर में, गुरुजी इतना कर मन दो, में। मुझे नींद आने लग जाए, ये झटके नहीं लगे और मैं संकल्प कर लूं गुरुजी। नहीं कर पाओगे संकल्प, खूब कर पाओगे। नहीं कर पा रहा गुरुजी, वो और दिन दारू 7 बजे अब पीऊंगा तो अभी मंगल। अभी हट गया है ना भाई, अभी हट गया है। उसकी मुक्ति हुई, हम आपको प्रमाण देते हैं उसका। आँख बंद करके भाई का अपना चेहरा देखने की कोशिश करो। अब आपको उसका चेहरा नहीं दिखेगा। ये मुक्ति का प्रमाण है। आप चेक कर लो। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है।
तो यही प्रमाण है कि उसकी मुक्ति हो गई। दरबार बोलता है ना बार बार, तो उसकी मुक्ति हो गई, इसलिए आप उस कष्टों से बाहर हो गए, क्योंकि आप संकल्प में थे उसके साथ, इसलिए उसके कष्ट भी आपको परेशान करते थे। ये समस्या तो मेरे को ना काफी टाइम से है, हाँ, वो तो नींद है। में झटके आने वाली। ये सबके पास समस्या परिवार की जो स्मृतियां हैं नकारात्मक पितरों की, उसके कारण जब तक पितृ रहेंगे बेटा, पितृ दोष रहते हैं परिवार में, तो वो समस्या बनी रहती। इसीलिए दरबार ने जो निःशुल्क व्यवस्था की, एक दिवसीय महावन की, एक दिवसीय अनुष्ठान की, इसीलिए अकेले किया कि उसके जो कष्ट हैं वो जाएं, वो समस्या से मुक्त हो, ये वाली किया। लेकिन कुल में जो कष्ट बने वो तो हैं ही, है ना। बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प अपना करते रहो, ठीक है, होता रहे। तो ठीक अभी है। मैं वो अमावस्या को पितृ हवन कर सकता हूँ या नहीं? हम्म। अमावस्या को पितृ हवन कर सकता हूँ या नहीं? आपने प्रक्रिया में क्या किया था भाई वाले में? एक दिवसीय हवन किया था गुरुजी बस। वो तो दरबार ने निःशुल्क कराया। हाँ, और संकल्प किया था बस। संकल्प किया, और कोई खर्चा हुआ वहाँ? नहीं कोई खर्चा नहीं हुआ, तो काहे का आप बता रहे हैं कि 51,000 रुपये काहे के चले गए? नहीं, मैं तो नहीं कहा 51,000 चले। अच्छा भाई, मैं हम तो ये कह कहा रहा हूँ कि मैं अमावस्या का हवन कर सकता हूँ क्या नहीं पितरों का? ऐसा है ना कि जैसे आपके पास आपने जो कि किया भाई के लिए, तो भाई के पुण्य भाई के साथ गए, ठीक है, और वो सारे पुण्य उसके साथ है, उसी के लिए किया ना। उसी के लिए किया। आपने भी संकल्प किया तो उसी के लिए किया, तो वो पुण्य उसी के पास थे, उसी के लिए थे। इसलिए बेटा आपके पास कोई पुण्य नहीं है उस तरह का। अब आप 2-3 तरह से दरबार करता है कि आप पद यात्रा करके भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं तो दरबार के वीडियो देखते रहो, घर में बैठ के ही अपना बाबा माँ को प्रार्थना, वो पूजा, तो गुरुजी मैं भजन सुनते करते रहो, उससे यूट्यूब तमाम कष्ट जाने लगते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ा था। हाँ, और तभी मैं हरिद्वार गया था 3 दिवसीय अच्छा सम्मेलन बेटा, में। तो आप कर सकते हो, बाबा माँ से प्रार्थना करो, अपनी एलर्जी लगा दो, अपनी एलर्जी लगा देना है, ठीक है। अर्जी तो मैं चौथी बार और आया जब हूँ, जब जमशेद कभी में भी आया था। सक्षम हो ना, तो अपने परिवार के लिए कर लेना आप वैदिक प्रक्रिया, और क्या है। वो तो तब हो जाए गुरुजी तब का तक आप कृपा रहेगी। टनाटन रहो, अपना बाबा माँ से प्रार्थना मैं गुरुजी संकल्प करते रहो। यही करता हूँ, नींद वाला कर दूं बस। दारू हम्म। नहीं पीऊं, दारू बहुत ज्यादा पी जाती है इसलिए संकल्प नहीं होता। और दिन तो 8 बजे पीऊंगा, लेकिन मंगलवार शनिवार को 5 बजे ही शुरू हो जाता हूँ। अगर मंगलवार शनिवार है गुरुजी, अच्छा, ये चीज हटाता चलो हूँ। आंखें बंद करो। ओम प्रहार, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए जो इनको संकल्प प्रार्थना नहीं करने देती। पुनः प्रहार, अकाल मृत्यु की स्मृति हमेशा। अघोरी ले जाए मेरे संसार, जलते चिंता उल्टा लटका, इनके जो प्राणों का क्षय हो रहा है तेजी से, वो नष्ट कर दिया, रोक दिया जाए। प्रहार, आंख खोल के बंधन खींच लो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ऐसे शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आपका भी बहुत तेजी से प्राणों का क्षय हो रहा था, देखिए। गुरुजी लग रहा था कि बस महीने 2 महीने का ही काम हाँ है। बिल्कुल हो रहा था, देखिए कैसे प्राणों के क्षय हो रहा था आपका, कैसे प्राण बाहर आपसे निकल रहे थे धीरे धीरे। यही हो रहा। आपको महसूस हो रहा होगा हाँ, कि लगता है महीने 2 महीने के ये मेहमान हैं। बस महसूस होता था गुरुजी, यही था बस। हाँ, महीने 2 महीने। अब तो नहीं लग रहा है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो।